और मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं। आज के सुनहरे अवसर के लिए मैं धन्यवाद प्रभु का करता हूं कि उसने हमें सुनहरा अवसर प्रदान किया। उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आ रहे हैं और विशेष करके हम सारे भाइयों बहनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे जय यीशु मानव सेवा में। और आज का विषय हमारा रहेगा अपनों को मदद करें आत्मिक जीवन में। तो बात यह आएगी कि अपने भाई को कैसी मदद की जाए। तो हम लोग देखेंगे, आपको हम वचन एक एक करके बारी बारी पढ़कर सुनाएंगे और साथ ही साथ आप हमारे साथ निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित कर रहा है और करेगा भी। ध्यान दीजिएगा, हम आपको वचन के साथ फोटो देंगे और उसमें आप पढ़ना है। हम ऐसे फोटो देंगे वहां आपको बुरा भला नहीं लगेगा, यानी कि गलत नहीं लगेगा। ऐसे फोटो आपके सामने हम रखेंगे वचन के साथ और एक एक वचन करके हम जरूर आपको दर्शाएंगे। और देखिए, जैसे ही अन्य यूट्यूबर हमारे दोस्त लोग कुछ लोग हैं, उनको हमने समझाने के लिए कोशिश की है कि आप क्रूस का फोटो रखकर लोगों को ना समझाइए, यीशु मसीह का फोटो और मूर्तियों का ऐसा बिल्कुल ना दर्शाइए और सुधरने के लिए कोशिश कीजिएगा। और आप अगर हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी प्रकार की मूर्तियों को बिल्कुल नहीं मानते हैं और ना ही हमारे फॉलोअर को हम मानने के लिए बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देने के विषय में बातचीत कर रहे हैं आज। तो कैसे देना है और कितना देना है और क्यों देना है, यहाँ हम देखते हैं। तो आइए, व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। तो आइए, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो आपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जिस कार्य के लिए आपको चुना है, जिस बात के लिए नियुक्त किया है और जो काम आपको सौंपा जा रहा है, समझ लीजिए परमेश्वर ने आपको कुछ जगह नियुक्त किया है। नियुक्त अगर किया है तो नियम भी बताएंगे। तो आप और मैं परमेश्वर के कार्य में अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए उसमें क्या क्या काम करना अनिवार्य है। तो ध्यान दीजिए, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, दरिद्र का मतलब गरीब, हाँ, कोई गरीब हो, तो क्या करना है? अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना। क्या बोला? अपने उस भाई के लिए ना तो हृदय यानी कि मन कठोर नहीं करना है और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। मुट्ठी कड़ी मत करना, मतलब दबा कर मत रखना, छुपा कर मत रखना। समझ रहे हो यार? कई बार लोग मन से धिक्कारते लोगों को, कई बार अपने धन को, पैसों को मुट्ठी में दबा कर रखते हैं, देना नहीं चाहते। अपने उन भाइयों को
जो आत्मिक जीवन में हो, या फिर आपके आमने सामने जो घूम रहा, चल रहा, बैठ रहा है, आपके फाटक के अंदर आ रहा है। फाटक का मतलब आपके गेट से अंदर आ रहा है, आपके घर की ओर आ रहा है, आपके दरवाजे में आ गया है, आपके घर में चला आया है, तो उसके लिए मन भी कठोर नहीं करना है और मुट्ठी भी मजबूत नहीं करना है, इसे दबाना नहीं, छिपा कर नहीं रखना है। जो भी आपके पास खोल कर देना है, दे दीजिए, दे दीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप बता कर दीजिए, नहीं, आप मन से मुट्ठी खोल दीजिए उसके लिए। हाँ जी, अगला वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, 8वां वचन। मैंने 7वां वचन पढ़ा है, 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। क्या बताया? जितना भी उसको जरूरत है उतना उसकी जरूरत आप पूरी कीजिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, जितना जरूरत है उसको उतना नहीं दे पा रहे हैं, कुछ घटा घुटा के देते हैं। यहां पर लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूं, जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। देखो, जितना भी उसको चाहिए उसकी जरूरत पूरा कीजिए, उसको उधार दीजिए। हाँ जी, देने से भी ज्यादा दीजिए। हाँ, कई बार आपके पास अगर भाई बहन कोई भी आते हैं तो क्या करेंगे, उसको कल आना, परसों आना, तीसरे दिन आना, चौथे दिन आना, कई तारीख बदलते रहते हैं, दिन और वर्ष बदल देते हैं उस चीज को देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम भी जब काम करते थे कंपनियों में, बीते हुए दिनों में, जब हम फुल टाइम प्रभु की सेवकाई में नहीं थे, हम कंपनी में सुपरवाइजर थे, अच्छे काम करते थे और उसमें अच्छा खासा पैसा हम कमा लेते थे और समय के अनुसार पैसा कुछ समय तो देते थे और कुछ महीने तो नहीं दे पाते थे, बोलते थे कल आना, परसों आना, है ना। काफी ऐसी बातें, बहानेबाजी होती थी। तो देखिए, हमें उन दुनिया के लोगों के समान बिल्कुल नहीं करना है। इंतजार किसी को मत करवाइए, इसी में आपका भला होगा। जितना उसको आवश्यकता है उतना दीजिएगा। अब मैं पढ़ रहा हूं 9वां वचन, सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए, अधम चिंता न समाए। हाँ, और आगे पढ़ता हूं कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वह तेरे विरोध यहोवा की दवाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। देखो, सावधान रहो, सचेत रहो। क्यों सचेत रहे? कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न आ जाए, अधम चिंता ना आ जाए। क्या होगा, क्या नहीं होगा, दे दूंगा तो वापस लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, है ना, वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सावधान रहो, आगे कैसे वर्ष आ रहे हैं कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे। क्रूर मतलब नफरत, गुस्सा, कुछ देना नहीं चाहते। कुछ लोग गुस्सा, अरे आज और आ गया, परसों तो मैं दिया था,
गए साल तो दिया था। धित्कारा मारते हैं, ताने मारते हैं, मन में कड़वाहट रखते हैं। ऐसा क्यों यार? अगर देना ही चाहते हो तो खुशी के साथ दीजिए, और लेते भी हो वापस तो ब्याज के साथ नहीं लेना चाहिए। उसे जितना दिया है उतना ही ले तो भला है। हाँ जी, देते हैं तो लीजिए, नहीं तो दबाव बिल्कुल ना करें। हाँ, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप उस बात को समझकर आगे अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, अगला वचन 10वां वचन है, तू उसको अवश्य देना। क्या बता रहा है वचन? तू उसको अवश्य देना, जरूर देना ही पड़ेगा। अगर कोई गरीब है आपके सामने, आपका भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, है ना, आपके साथ जुड़ा हुआ जो भी है, अगर आपके साथ नहीं जुड़ा है उसे भी दीजिएगा, देना ही पड़ेगा। अगला वचन 10वां जो पढ़ रहा हूं, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। देखो, यहां बता रहा वचन कि उसे दे रहे हैं तो आपके मन को बुरा नहीं लगना चाहिए। कई बार मन में बुरा लगा लेते हैं, कड़वाहट रखते हैं, या फिर दूर से आ रहे होंगे तो मन में यही बात आएगी, हाँ वो मेरे पास और उधार लेने के लिए आ रहे हैं, हमें और पूछेंगे पैसे के बारे में। अच्छा, अगर कमा कर रखा है तो और कोई गरीब आते हुए देख लिया होगा सामने तो बोलेंगे आज अभी कमाई तो करके रखा हूं, लेकिन वो आ रहा है, शायद मांग कर ले जाएगा। देखो, कुछ लोग तो छिप जाते हैं घर में, फिर बीवी को बोल देते हैं कि अगर वो आता है तो उसे बोल दीजिए कि मैं घर नहीं हूं, लेकिन घर के अंदर बैठे रहते हैं छिपे हुए। क्यों? मेरे यार, वहां लिखा है तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। क्या होना चाहिए फिर? बुरा अगर नहीं लगना चाहिए तो क्या होना चाहिए? आनंद मिलना चाहिए। हमारे पास अगर लोग आते हैं तो हमें आनंद मिलता है। अगर हमारे पास आकर खाना भी खाते हैं तो हमें खुशी होती है। अगर हमारे पास पैसा होता है, अगर कोई मांगता है तो हमें आनंद मिलता है, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम किसी को दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ, देना भी अच्छा है। हाँ जी, अगर हम किसी से लेते हैं तो भी खुशी से लेते हैं, और देते हैं तो भी खुशी से देते हैं। यह मन हम सबके अंदर होना अनिवार्य है। हाँ जी, आगे पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। देखो, भला कर रहा है, दान दे रहा है, तो यही काम देखकर परमेश्वर आपके हर कामों में आशीष देगा। हम आपको लुभा नहीं रहे, हम आपको पटा नहीं रहे, हम आपको उस परमेश्वर की दृष्टि बताना चाह रहे हैं, याद दिला रहे हैं। अगर आप अपने भाइयों के लिए, अपने यारों के लिए, अपने लोगों के लिए अपने हाथ को खोलते हो, मन को प्यार से बढ़ाते हो, तो खुदावन परमेश्वर आपके हर कामों में आशीष देगा। अगला वचन 11वां वचन पढ़ रहा हूं, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं। देखो, आपके देश में दरिद्र यानी कि गरीब हमेशा पाए जाएंगे, मिलेंगे, रास्ते में, गाड़ियों में, रेलवे में, कहीं भी मिलेंगे। हाँ जी, एक को देखकर मत भूल जाना। कई बार आपको मौका मिलेगा किसी को देने के लिए, तो एक बार देकर मत मुड़ जाना। कई बार मिलेंगे यार। तेरे देश में दरिद्र तो पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं। देखो,
कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। देखो, समझ रहे हो, दरिद्र गरीब तो पाए जाएंगे अपने देश में, अपने गांवों में, रास्ते में, वाहनों में, जिंदगी के हर मोड़ पर आपको मिलेंगे। क्या मुखर जाएंगे आप? क्या अपने आप को छुपाएंगे? अपनी जेब को छुपाएंगे? अपने हाथ को फीट करोगे या ढीला करोगे? हाँ जी, समझ लीजिए, ये वचन आपको बता रहा है कि अपने हाथ को ढीला करके दान दिया करें। दान दिया करें। क्या दान? जो भी आप देते हो, खुशी मन से देना है। जिसे भी देते हो, खुशी मन से देना है। आज का विषय हमारा था देना। लास्ट में आपको निष्कर्ष मिल गया है इस संदेश का। हम अगले वीडियो में और आ रहे हैं आपके सामने। जिंदगी किसी मोड़ पर रुकना नहीं चाहिए। लेने में भी, देने में भी माहिर बन जाओ। मेरा जिंदा खुदा स्वर्ग में बैठकर आपकी ओर नजर डाल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके भले और बुरे हर कामों का न्याय खुदावंद यीशु करेगा। मेरे मसीह भाइयों बहनों, जिंदगी को जीना प्रैक्टिकल रीति से जीना सीखें। आशीष को पाकर मन में रखकर जिंदगी नहीं जी सकते। आशीष को पा लिया है, उसे प्रैक्टिकल रीति से प्रकट करना है, उसे इस्तेमाल करना है। आपका मन क्या गवाह देता है? आपका मन क्या विचार को उत्पन्न करता है? लेते हुए तो अच्छा लगता है, पर देते हुए कैसा लगता है, वो भी प्रैक्टिकल करके अवश्य आपको देखना होगा। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप हमारे इस संदेश के द्वारा कुछ बातों को समझे होंगे और मैं आशा करता हूं अपने सामने आने जाने वाले जरूरतमंद को जरूर आप मदद करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। प्रभु आप सबको